मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी एक दमदार इन्वर्टर ख़रीदने की सोच रहे हो या अपना ये जो इन्वर्टर है सोलर इन्वर्टर ये ख़रीदने की सोच रहे हो तो ख़रीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप प्रॉपर डिसाइड कर लोगे कि आपको ये इन्वर्टर ख़रीदना है या नहीं। इस वीडियो में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इसका एडवांटेज है वो है इसका MPPT टेक्नोलॉजी वाला चार्जिंग कंट्रोलर। तो फ्रेंड इसके इस इन्वर्टर के अंदर 100 एम्पियर का MPPT टेक्नोलॉजी का MPPT कार्ड लगा हुआ है, जो 100 एम्पियर जिसकी कैपेसिटी है। अब इसका मतलब है कि इसमें आप बहुत अच्छे मतलब 1500 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। और MPPT टेक्नोलॉजी बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो पैनल से आने वाली वोल्टेज को कम करके आपके एम्पियर को बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका अगर दिन में आपके पास अच्छे खासे पैनल लगे हैं 3 या 2, तो ये इन्वर्टर आपका सारा लोड सिर्फ सीधा पैनल से चलाएगा और जो बाकी एम्पियर बचेगी उससे आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। इन केस धूप कम है या छाँव आ रही है तो उस टाइम क्या करेगा, ये मैक्सिमम आपकी जो कैपेसिटी है वो सोलर पैनल से डायरेक्ट लेगा और बाकी की पूर्ति करने के लिए आपकी बैटरी से सपोर्ट लेगा। तो दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा जो है इसका है, इसमें मिलता है आपको प्योर साइन वेव आउटपुट, जो कि इसका वोल्टेज होता है तो 220 वोल्टेज, और ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। तो इसमें आप अपने जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं आप इनको स्मूथली रन कर सकते हैं। उसमें कोई जैसे फ़ैन हो गया उसमें कोई हमिंग नॉइज नहीं होगा। और जब प्योर साइन वेव होता है तो आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है, तो पावर लॉस बहुत कम होता है। जो चौथा एडवांटेज है वो है इसका प्रोटेक्शन फीचर। इसमें मेनली 4 प्रकार के प्रोटेक्शन है। एक है ओवरलोड, एक है शॉर्ट सर्किट, एक है लो बैटरी और एक है टेम्परेचर प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन सिर्फ इसी इन्वर्टर में देखने को मिलती है। अगर आपका आउटपुट शॉर्ट होता है या ओवरलोड होता है या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो प्रोटेक्शन इसमें है। आपके इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होगा, आप इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हमने इसके एडवांटेज की तो बात कर ली, अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है जो हम अब बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज मुझे लगा है वो है ये आप इसको एडवांटेज मान सकते हो या डिसएडवांटेज। मैं तो बोलूँगा ये एडवांटेज है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक बैटरी का ही सपोर्ट मिलता है आपको। तो उसमें क्या होता है, जब आप इसको ज़्यादा लोड डालते हैं तो बैटरी पर जो है काफ़ी अच्छा प्रेशर पड़ता है, एम्पेयर ज़्यादा ड्रॉ होती है। उस कंडीशन में अगर आपने कोई लोकल बैटरी लगा रखी है तो उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। तो सजेशन यही रहेगा कि आप इस इन्वर्टर के साथ एक ब्रांडेड बैटरी लगाइए और कम से कम आप इसके साथ 200 एएच की बैटरी लगाइए ताकि आपको अच्छा बैकअप मिले। जो इसमें दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो है सोलर वोल्टेज लिमिटेशंस। सो अब इसमें क्या है, इसमें जो पैनल की आउटपुट जो है वो लगभग इसकी जो वीओसी होती है वो लगभग इसमें 50 से 52 वोल्टेज है। तो आप इसमें अगर पैनल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पैनल का सही कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आप इसमें पैनल को अगर आपके पास 50 या 50 वोल्ट के या 45 वोल्ट के सोलर पैनल हैं तो आपको उनको क्या करना है, उनको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इनको सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन गलत हुआ, वोल्टेज ज़्यादा हुई, इसके हिसाब से वीओसी ज़्यादा हुई तो आपका इन्वर्टर डैमेज हो सकता है। लेकिन इसमें प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी चांस है कि डैमेज हो जाए। और तीसरा एडवांटेज है, अभी कंपनी ने इसमें क्या लिखा है, 1800 इन्वर्टर है, 1800 सोलर इन्वर्टर। सो एवरीबॉडी, ये जो 1800 लिखा है ये एक्चुअल में इसका मॉडल नंबर है। कभी भी 1800 देखकर आपको ये नहीं कैलकुलेट करना कि मेरा जो ये इन्वर्टर है वो 1800 वाट का है। एक्चुअली ये 1800 इसका जो है क्या है, मॉडल नंबर है। और ये 1800 वाट का नहीं है, ये 1500 वी का है। और 1500 वी में ये 1200 वाट का आपका लोड आराम से ले लेता है। तो इस खरीदने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना आप कि आपको एक बार मैच कर लेना है, ठीक है। चौथा जो डिसएडवांटेज इसका ये है, इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, मुझे लगा कि ये जो है इन्वर्टर बहुत ऊंचे हाइट का है। मतलब क्योंकि ये इसमें क्या है, 2 सेक्शन होते हैं, एक MPPT वाला और एक इसका चार्जिंग सेक्शन, तो इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए स्पेस ऑक्यूपाइंग प्रोडक्ट हो सकता है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसका वेट भी नॉर्मल इन्वर्टर से लगभग डबल है और उसको वो करने के लिए अच्छा खासा स्पेस लगने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके फाइनल वर्डिक्ट की।
देखो एवरीबॉडी, मैं इसके फाइनल वर्डिक्ट को बताऊंगा कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। देखो ये इन्वर्टर 12 वोल्ट में सबसे दमदार इन्वर्टर है और सबसे ज़्यादा लोड उठा सकता है, और ये सबसे कम प्राइस में भी है। इसका प्राइस लगभग 12,000 रुपये है। अगर आप अपने ऑफलाइन मार्केट से पता करोगे तो ये 11,000 रुपये में आपको या 10,000 रुपये में मिल जाएगा। इसका सिर्फ मुझे इसकी एक ही, मैंने इसको 3 महीने हो गए जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपके एरिया में इसकी सर्विस है और सर्विस अच्छी है तो आप इसे टेंशन फ्री होकर ख़रीद सकते हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बहुत अच्छा इन्वर्टर है, बहुत ही अच्छा हाइब्रिड इन्वर्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डायरेक्ट सोलर पैनल से भी चल जाता है। सोलर पैनल के सारा जो होता है सोलर पे, ये नहीं है कि इसमें आपको क्या कि बैटरी है तो बैटरी आपको सपोर्ट के लिए लगानी है, लेकिन इसमें क्या है बिना बैटरी के भी चल जाता है। तो ये बैटरी को भी चार्ज करता है और जो बाकी करंट बचेगा उससे आपका घर का लोड को रन करता है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप इसको खरीद सकते हो। अगर आपके यहाँ पर सर्विस नहीं है तो फिर इसको आप अवॉइड कर देना। बहुत सारे मॉडल हैं, आप यूटीएल की तरफ जा सकते हैं, तो आप फ्यूजियामा की तरफ जा सकते हैं, बहुत इन्वर्टर है, ठीक है। लेकिन अगर सर्विस है तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये हो सकती है, क्योंकि मैं इसे 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। एक मेरा वो था सब्सक्राइबर, उसकी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं होगी क्योंकि कंपनी की सर्विस उस एरिया में अवेलेबल नहीं है। अगर कंपनी की सर्विस आपके एरिया में अवेलेबल है तो नो डाउट आप इसको परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छा इन्वर्टर है। दूसरी बात है कि अगर आपका घर का लोड 700 या 800 वाट है उसको ले लेना। अगर आपका घर का वाट नॉर्मली 1200 वाट है तो इसका एक वेरिएंट आता है 24 वोल्ट में, वो लगभग 3000 VA का इन्वर्टर है और वो 2600-2700 वाट तक का लोड ले लेता है। वो डबल बैटरी सपोर्ट इन्वर्टर है। तो आप ये देखिए, अगर फ्यूचर में आपको लगता है ना मेरा लोड एक्सटेंड होगा तो आप फिर उस मॉडल की तरफ जा सकते हैं। इस मॉडल को मत लेना आप। अगर आपका जो लोड है वो 900 या 1000 वाट है तो आप इसको मत लेना। चला देगा ये, लेकिन फ्यूचर में एक्सपेंड करते हैं लोड तो उसके तरफ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बहुत अच्छा इन्वर्टर है, नो डाउट खरीद सकते हैं। प्लास्टिक की बॉडी है और फुल वेंटिलेटेड है, चारों तरफ को वेंटिलेशन इसमें ग्रिल दी गई है, तो प्रॉपर जो इसमें एयर सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, बहुत अच्छा है। नॉइज़ भी नहीं है इन्वर्टर में, आप ले सकते हो नो डाउट। मुझे 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मुझे इस इन्वर्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। मैं चाहता हूँ मेरे सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाए ताकि हम 1000 फैमिली मेम्बर हो जाए और अपनी 1000 की जर्नी को कंप्लीट कर ले। ऑलराइट, सो एवरीबॉडी मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपको कुछ भी पूछना हो इस इन्वर्टर के रिगार्डिंग या किसी भी इन्वर्टर के रिगार्डिंग, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, सेम डे रिप्लाई दूंगा। नो डाउट आप कुछ भी पूछ सकते हैं इस इन्वर्टर के रिगार्डिंग या किसी भी इन्वर्टर के रिगार्डिंग, सोलर पैनल के रिगार्डिंग, सेटअप के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।